दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें कि आप सभी लोग अपने आधार ई केवाईसी के माध्यम से अपना डीएल घर बैठे ही आप बना पाएंगे। इसके लिए अभी तक जो आरटीओ ऑफिस जाकर के आपको टेस्ट देने की जरूरत पड़ती थी, वो टेस्ट भी आप अपना घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे पाओगे। पूरा प्रोसेस आप सभी लोग यहाँ पर लाइव देखने वाले हो। तो सबसे पहले तो डीएल को बनाने के लिए आप सभी को परिवहन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन.gov.in, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ड्राइवर/लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को अपनी स्टेट को चूज करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी स्टेट का जो नेम है सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्शन करते ही आप ऑटोमेटिक स्टेट की जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ई केवाईसी के माध्यम से आज की डेट में ड्राइविंग लाइसेंस बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे कि कॉन्टैक्टलेस सर्विस के माध्यम से आप अपना लर्नर लाइसेंस घर बैठे ही बना सकते हो। इसके लिए कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट भी आप घर बैठे ही दे पाओगे। तो यहाँ पर आप सभी को स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डीएल को बनाने के लिए हमें एक लर्नर लाइसेंस की जरूरत होगी। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का जो पहला टैब दिया गया है, इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज आता है, जहां पर आप सभी को बताया जाता है कि आप सभी को अपने डीएल की जो एप्लीकेशन है किन किन स्टेज में कंप्लीट करनी है, क्या करना होगा, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। आप सभी को यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जनरल का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट रहने देना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, पहला जो ऑप्शन है हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही डीएल को बनाने के लिए प्रोसेस के बारे में आप सभी से पूछा जाता है। यहाँ पर बेसिकली दो मेथड दिए गए हैं, जिसमें कि आप अपना डीएल अगर यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बनाते हो तो आप सभी को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। लर्नर लाइसेंस भी आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही दे पाओगे। इसका जो पासवर्ड होता है वो एसएमएस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आपको आधार का ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है इसी को ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी को फिल करने का बॉक्स आ चुका है। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे और यहाँ पर हम जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें फिल करना है। और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन के 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं, आप सभी को क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर ऑथेंटिकेट का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद थी, हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और इसी के साथ में फोटोग्राफ भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने एक पॉपअप आया है, जिसमें कि बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस मौजूद है उस एड्रेस के मुताबिक आप सभी का जो आरटीओ ऑफिस है वो आप सभी का आरटीओ ऑफिस सीतापुर है। तो आप सभी को ये जो डिटेल्स शो हो रही हैं ये बिल्कुल सही है या कुछ गलत है। तो अगर गलत है तो आप इसे यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करने के लिए ये ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। तो मेरे केस में बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने जो डीएल का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ पर जिन भी ब्लैंक्स में खाली है, अभी कोई इंफॉर्मेशन फिल नहीं है, उन सारे इंफॉर्मेशन को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर से आप सभी को चूज कर लेना है। और यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है, ईमेल आईडी को फिल कर देना है। और इसके बाद में आप सभी के बॉडी पर कोई भी आइडेंटिटी मार्क है, बर्थ से कोई भी किसी भी तरीके का निशान है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। मार्क 1, मार्क 2 में आप फिल कर सकते हो। आप सभी लोग पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी का जो एड्रेस है वो भी पहले से ही आ चुका है। आप सभी को यहाँ पर तहसील का जो ऑप्शन दिया गया, तहसील सेलेक्ट करना है और विलेज टाउन सेलेक्ट करके आपको अपना जो भी गांव है या शहर है उसको आप सभी को यहाँ पर चूज कर लेना है। आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका ये जो एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप कितने दिनों से रह रहे हैं। तो यहाँ पर बर्थ से हम इस जगह पे रह रहे हैं, तो जो भी बर्थ या जितने भी साल के हैं हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस भी पूछा जाता है, जिसमें कि आप सभी लोग काम के सिलसिले में किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, दूसरे स्टेट में हो, तो यहाँ पर आप उसका भी एड्रेस फिल कर सकते हो। या फिर दोनों ही आप सभी के एड्रेस सेम है तो दोनों में आपको यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिलता है। टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएंगे। आप सभी लोग नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को अब एक मेन ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप सभी को डीएल बनाने के लिए जो भी व्हीकल आप चलाना चाहते हो उन व्हीकल का यहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है। पर मोटरसाइकिल विद गियर, जो कि आप गियर वाली बाइक चलाना चाहते हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी कि आप स्कूटी को चलाना चाहते हो या उसमें गियर नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में अगर आप कार को चलाने के लिए भी डीएल बनाना चाहते
चाहते हो तो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल ये ऑप्शन दिया गया है, इसको आप सेलेक्ट करोगे। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप एरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्टेड कॉर्प्स के सेक्शन में आपने जो भी व्हीकल सिलेक्शन किए होंगे वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ड्राइविंग आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखी है या फिर आपने अपनी जो ड्राइविंग है वो खुद से सीखी हुई है। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ड्राइविंग स्कूल की लिस्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि हमने यहाँ पर खुद से ही ड्राइविंग सीखी हुई है तो इस ऑप्शन पे हम अनटिक कर देंगे। और नीचे की तरफ आएंगे पर आप देखेंगे येलो कलर का एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, जो कि आज की डेट में हम ऑनलाइन ही भर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी आंखों के बारे में, हमारे शरीर में जो भी पार्ट हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वो सभी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप सभी को 1 बाय 1 अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और जो भी आप सभी पे एप्लीकेबल है उस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है सेम उसी तरीके से सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी ऑप्शन आप गलत सेलेक्ट कर दोगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं वो काफी मैटर करते हैं। तो इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, देन यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो फिजिकल फिटनेस है वो भी सक्सेसफुली ऑनलाइन सबमिट हो चुका है। पर बैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है जिसमें कि बॉडी ऑर्गन्स को आप डोनेट करना चाहते हैं डेथ के बाद में, तो यहाँ पर यस नो के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब हमें सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको हमें नोट करके रख लेना है, या फिर अगर आप सभी के पास में प्रिंटर मौजूद है तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करके आप ये जो स्लिप है इसे आप प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब यहाँ पर ये करने के बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एप्लीकेशन का एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां पर आप देखेंगे कि अब हमें इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स को हमें अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, देन ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना जो एज प्रूफ है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपने एज प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर फोटो आईडी कार्ड आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर अन्य डॉक्यूमेंट कोई नहीं है तो यहाँ पर आधार का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि मोस्टली लोगों के पास मौजूद है। आप आधार भी यहाँ पर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर किसके द्वारा इशू किया गया है, यहाँ पर हम उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज का यहाँ पर हम नाम सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है। चूज फाइल के सेक्शन में आना है। हमें अब वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो हम अपलोड करने वाले हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो फाइल है आप पीडीएफ, जेपीजे या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज है मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एक डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसी के साथ में जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो भी हमें यहाँ पर अपलोड कर लेना है, जिसमें कि हम यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर देने वाले हैं। इसके बाद में आप सभी लोगों के सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें कि आप देखोगे कि हमें जरूरत होगी फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि फोटो आप सभी की पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर फोटो को हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर हमें केवल सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है कुछ इसी तरीके से आपको व्हाइट पेपर पर आप सभी को सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर का जो साइज है 10 से 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सभी को यहाँ पर ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है, देन आप सभी को यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो सिग्नेचर हैं वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें फीस को पेमेंट करने की जरूरत होगी, तो हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिटेल आप सभी के पहले से फिल है। आपको बैंक गेटवे के सेक्शन में आना है। यहाँ पर SBI का जो ऑप्शन आपको मिलेगा इसे ही सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चा कोड दिखाया गया है, स्क्रीन फिल करना है, देन यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सभी के सामने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए पेज आएगा, जहां पर एक्सेप्ट करेंगे, देन यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने SBI का जो पेमेंट गेटवे है वो शो हो जाता है, जहां पर आप सभी लोग जिस भी मेथड से पेमेंट करने वाले हैं, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पर आप सभी को अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो खाता है SBI में नहीं है तो हम अदर बैंक डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम अपने कार्ड
कार्ड की डिटेल्स फिल करेंगे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, कार्ड होल्डर नेम और कैप्चा कोड को फिल करके पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैंक की तरफ से हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए फिल करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट आप सभी का सक्सेसफुली हो चुका है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो चुका है, जिसमें कि क्लिक है टू प्रिंट रिसीप्ट का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो हमें अपनी जो पेमेंट स्लिप है उसको प्रिंट कर लेना है। एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो भी सक्सेसफुली हो चुका है और इसी के साथ में हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल देखने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर पंजीकृत किया होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसे यहाँ पर फिल करना है और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जिस भी लैंग्वेज में आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो हम हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम सबमिट को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो वीडियो है वो आ चुका है। हम प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने एक वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करते समय आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आप सभी को लगातार कंटिन्यू वॉच करना है, इसे ना ही आपको बैक करना है ना ही थोड़ा भी आपको फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये जो वीडियो है आप कंटिन्यू जब वॉच करोगे तभी ये जो पॉपअप है ये क्लोज होगा और तभी ये एक्सेप्ट करेगा कि आपने इस वीडियो को वॉच किया है। तो इसे आप सभी को कंटिन्यू चलने देना है और इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि वीडियो पूरा वॉच होने के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज हो जाता है और साथ ही में आप सभी को यू हैव सक्सेसफुली व्यूड ट्यूटोरियल वीडियो ये ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर ये जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप सबमिट करेंगे तो हमारे सामने प्रोसीड फॉर एलएल टेस्ट का जो ऑप्शन है ये आ चुका है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक ऐड लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप देखेंगे आपसे आपकी एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करते समय जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर को फिल करते हैं आपके सामने कैमरे की परमिशन को अलाउ करने के लिए एक पॉपअप आता है, तो आपको यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। आपके सामने आपका जो लाइव कैमरा है उसका प्रीव्यू आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड के सेक्शन में आपको अपना एप्लीकेशन का पासवर्ड फिल करना है। ये जो पासवर्ड है परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से सेंड किया जाता है, तो यहाँ पर वो पासवर्ड आपको फिल करना है। अगर आपका पासवर्ड नहीं आया है या फिर डिलीट हो चुका है तो आपको यहाँ पर रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप दोबारा से पासवर्ड को पा सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स सही फिल करेंगे तो पहला सेक्शन आपका ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है, जिसके बाद में आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर क्लिक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वेबकैम में फोटो है वो अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए। आपका जो फेस है उस पर अच्छी तरीके से लाइटिंग पड़ रही हो, जिससे कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो पाए। यहाँ पर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। तीनों अटेम्प्ट में अगर आप अपना ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तब आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना ही होगा। तो यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हमारा प्रोसेस में है, देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का हाईलाइट होगा। तो यहाँ पर मेरा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने एक इंट्रोडक्शन पेज आता है जहाँ पर आपको टेस्ट के कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, जिसमें कि आपका जो टेस्ट है उसमें ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक लाइट के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको मिनिमम 8 क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे। जो भी क्वेश्चन के आप सही आंसर देंगे वो आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब सेलेक्ट लैंग्वेज के सेक्शन में हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं चूज कर लेना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे सामने आप देखेंगे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन है और उसके 4 आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से जो भी राइट आंसर है इसमें से हमें उसको चूज करना है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है,
जिसमें कि ऊपर की तरफ आपको सेकंड का टाइमिंग भी दिखाई जाती है। इसी के साथ में जितने सही क्वेश्चन आप करेंगे ऊपर की तरफ आपको स्कोर बोर्ड में देखने को मिलता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे एक पार्किंग का सिंबल दिखाया गया है, जिसमें कि पूछा जा रहा है इसका क्या मतलब है। तो इस पार्किंग का मतलब है कि दोनों ओर पार्किंग है। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो आंसर मैंने दिया है ये सही है। स्कोर बोर्ड के सेक्शन में आप देखेंगे एक स्कोर मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहां पर बताया जाता है इन सिंबल्स में से कौन सा ऐसा सिंबल है जो पार्किंग बताता है कि इस ओर पार्किंग है। तो यहाँ पर ये सिंबल है, हम सेलेक्ट कर देंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला क्वेश्चन फिर से मेरे सामने ट्रैफिक सिंबल के बारे में है, जिसमें कि एक साइकिल से बना हुआ ट्राइंगल है। अब इससे क्या साबित होता है, जैसे कि इससे साबित होता है साइकिल क्रॉसिंग है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ये सही आंसर है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन फिर से एक सिंबल ही है, जिसमें कि इस सिंबल से आप क्या समझते हैं। तो एक खतरनाक गड्ढा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, ये सही आंसर है, इसको हम टिक करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक ट्रैफिक सिंबल मुझे दिखाया गया, जहां पर इससे क्या मतलब है। यहाँ पर हमें गोल घूमना है, मुझे ये सही लगता है, इसको चूज करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो पांचवा क्वेश्चन का आंसर है वो भी बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स और सिंबल के अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि आपकी समझ के बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आप एक सकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल पे प्रवेश करने वाला है, तो आप उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पर इसके तीन आंसर दिए गए हैं, जिसमें कि हमें सही आंसर को फाइंड करना है। पहला आंसर है गति बढ़ाएंगे और जितनी जल्दी हो सके हम पुल को पार करेंगे। इसी के साथ में हेडलाइट पर हाथ रखेंगे और पुल को पार करेंगे। इसी के साथ में तीसरा है तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि अन्य वाहन पुल को पार ना कर दे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, क्योंकि हमें पता है हम संयम रख सकते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हो सकता है वो अपने वाहन की गति कम ना करे। तो दुर्घटना से बचने के लिए हमें ही प्रतीक्षा करना है। तो यहाँ पर तीसरा आंसर ही बिल्कुल ही सही है, इसे ही हमें टिक करना है। अब अगला क्वेश्चन आया है, जिसमें कि आपको आगे स्कूल का सिंबल अगर दिखाई देता है तो आप क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ेंगे। दूसरा है वाहन को रोक करके हॉर्न दे करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर तीसरा है लगातार हॉर्न देते हुए आगे बढ़ना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वाहन को धीमा करके या फिर वाहन को रोक करके हॉर्न दे करके, ये दोनों ही आंसर मुझे सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, शायद मुझसे ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो सकता है। फिर भी मैं टिक करता हूँ, मैं पहले को चूज करता हूँ। फाइनली मेरे से जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो चुका है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको मिनिमम 8 क्वेश्चन के आंसर सही सही देने हैं, तभी आप इस लर्निंग एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन का जब आंसर आप देंगे और उसके बाद में कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो आपका रिजल्ट है वो इमीडिएट आपको डिस्प्ले हो जाता है, जिसमें अगर आपने क्वेश्चन को सही किया होगा तो आपके सामने एक पास का कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाता है और नीचे की तरफ आपका जो स्कोर है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे 15 क्वेश्चन में से मैंने यहाँ पर 9 क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं, जिसमें कि आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है, कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से गलत किए हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर व्यू योर परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन आंसर का बैंक है वो डिस्प्ले हो जाता है। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। लर्निंग एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद में आपको अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए आपको लर्नर लाइसेंस के सेक्शन में ही आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3। इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ को फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा से एग्जाम देने के लिए इसकी फीस का पेमेंट करना है, जिसमें कि आपको फी पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ई पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर रीटेस्ट फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ को फिल करके आप अपनी डिटेल को फेच करेंगे, जिसके बाद में आपको रीटेस्ट की जो फीस है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वर्तमान में लर्निंग टेस्ट की जो रीटेस्ट की फीस है वो 50 रुपीज़ है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके बाद में आप पेमेंट करके अपना एग्जाम दे सकते हैं।
बाकी लर्निंग लाइसेंस के एग्जाम में टोटल कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के सही आंसर कौन से हैं, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बैंक का पूरा वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें कि लर्निंग लाइसेंस की मैं पूरी आप सभी को तैयारी कराने वाला हूं। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ये सारे वीडियो कुछ दिनों में आप देखने को पाएंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।